H9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। आइए दर्शकों, आपको राजस्थान की सियासत को विस्तार से समझाते हैं। दरअसल राजस्थान में इस समय लगातार जो एक तरीके से राजनीतिक बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, ये दौर साफ तौर पर बतला रहा है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, वो विधानसभा चुनाव इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला। पहले भी मैं आपको ये बात बतला चुका हूँ, पहले भी ये स्थिति जो है वो सुनिश्चित कर चुका हूँ, और इस पूरे माध्यम से आपको ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर ये स्थिति कितनी नाजुक जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो सभी की नजरें इस बात पर टिक जाती है कि अशोक गहलोत कितना ज्यादा बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर पाएंगे, बीजेपी को हराने के तौर पर वो क्या बड़ी मुश्किलें जो है वो खड़ी कर सकते हैं। और इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के जो एक खास रिपोर्ट, जो एक खास बयान अशोक गहलोत के द्वारा दिया गया है, वो एक बार आप जरूर सुनिए और समझिए कि राजस्थान में सियासी तौर पर क्या बड़ा खेला जो है वो होने जा रहा है। मैंने कंडेम भी किया, उसको कंडेम भी किया है। अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आरपीएस मेंबर बन गए हो तो मुझसे भी तो मिले भी नहीं है, कटती कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया भाई उनसे वापस बुला के बातचीत करें, पर वो अभी आ नहीं रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरे से हुई है। मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोग लेने के लिए मैंने ही जो बायोडाटा थे उसके अकॉर्डिंग टू, और थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकान खराब क्यों हो। तो चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया। उसका बहुत दुख है, हम लोगों को आज भी दुख है। तो आपने देखा दर्शकों कि राजस्थान की सियासत में एक के बाद एक जो है कई बड़े विवाद देखने को मिल रहे हैं। लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी स्वरूप जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि इसकी स्थिति जो है कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है कि अब इस पूरे मुद्दे पर किस ढंग से जो है ये फैसला लिया जाना चाहिए और सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच के विवाद को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता बन भी जाती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ भी जाती है, उसके बावजूद भी एक प्रश्न, एक सवाल जो खड़ा होता है वो यही है कि इस पूरे मामले पर अब तक क्या उपाय किए गए, अब तक क्या फैसले लिए गए, अब तक किस ढंग से राजस्थान में ये सियासी अनबन को जो है खत्म करने का प्रयास किया गया। और इसका जवाब आपको क्या मिलेगा? इसका जवाब यही मिलेगा कि इस पूरे मुद्दे पर अब तक कोई बड़े तौर पर फैसला नहीं लिया गया। लेकिन उन फैसलों के बावजूद भी, उन फैसलों के इतर जाकर के भी एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि राजस्थान में जो विधायक है वो विधायक भी एक बड़ी भूमिका में, यानी कि उन विधायकों के बगैर अगर देखा जाए या समझा जाए तो कोई बड़ा सियासी उलटफेर जो है वो नहीं किया जा सकता है। और ये शुरुआती समय से ही बताया गया था, ये शुरुआती समय से ही कहीं ना कहीं जताने की, बताने की कोशिश की जा रही थी कि राजस्थान में सियासी तौर पर यह स्पष्ट ढंग से बताने की जरूरत है, यह स्पष्ट ढंग से समझाने की जरूरत है कि प्रदेश में अभी भी अशोक गहलोत के कामकाज से जनता जो है वो संतुष्ट होती नजर आ रही है। जनता किसी भी ढंग से इस पूरे मामले में जो है यहाँ पर इसका विरोध या फिर कहें सरकार से उबरने की जो बात कही जा रही थी वो यहाँ पर किसी भी तरीके से देखने को मिल रहा है। और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है, ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर जो है अब तक राजस्थान प्रदेश में जो तमाम फैसले लिए जाने चाहिए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी हाईकमान के द्वारा, वो फैसले नहीं लिए जा रहे। और ये अगर फैसले नहीं लिए जा रहे तो आप समझिए कि इसका जो नुकसान है, इसका जो खामियाजा है वो किस ढंग से सत्ता पक्ष को जो है यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अभी भी राजस्थान में भले ही तमाम बातें स्थिर होने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये चीजें कहीं से भी नजर नहीं आती है, ये स्थिति कहीं से भी नजर नहीं आती है कि राजस्थान में सारी बातें जो बिल्कुल दुरुस्त हो गई है, कोई भी मामला यहाँ पर फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसका साफ तौर पर ये सवाल
और ये एक बड़े तौर पर जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच जो पूरा मुद्दा लगातार हमें देखने को मिल रहा है, उससे जुड़ी जो वीडियो हमने आपको दिखाई है, दरअसल ये वीडियो जो है साफ तौर पर अशोक गहलोत की रणनीति को दर्शा रहा है, अशोक गहलोत की राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को ललकारने की रणनीति को दर्शा रहा है। और उसी को लेकर के हम लगातार इस पूरे मुद्दे को विस्तार से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या बड़े उलटफेर हो सकते हैं, कि जब से इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी जो स्वरूप है वो बदलते हुए नजर आ सकते हैं, जिसकी संभावनाएं पूरी तरीके से यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि इस पर आखिरी फैसला क्या होगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज।